नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। अभी यहाँ पर जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है, आरबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है, जिन्होंने अभी फिलहाल 12th पास किया है, वो स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन के लिए एक तरीके से लगातार इंतजार कर रहे हैं और उनके मन में एक तरीके से असमंजस की जो स्थिति है वो बनी हुई है। आप सभी छात्रों को पता है कि वैसे जो यूनिवर्सिटी के एडमिशन है वो एक तरीके से स्टार्ट हो चुके हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें, यहाँ पर उसकी 4 संगठक कॉलेज है, महारानी कॉलेज, महाराजा कॉलेज, राजस्थान कॉलेज, साथ में कॉमर्स कॉलेज, इनके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप डायरेक्ट एडमिशन इनमें ले सकते हो। उसी के बाद में जेएनयू यानी जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के द्वारा भी जो यूजी के स्टूडेंट है उन सभी का एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर प्रदेश के जितने भी सरकारी कॉलेज है, सरकारी कॉलेज के लिए जो एडमिशन है वो कब से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि आज सुबह ही एक ई पेपर जारी हुआ है, जिस ई पेपर को आप यहाँ पर देख भी सकते हो। इसमें 576 गवर्नमेंट कॉलेज है जिनमें एक तरीके से एडमिशन होना बाकी है। अब ये एडमिशन आपका कब तक होगा, साथ में फॉर्म आपका कब भरा जाएगा, दस्तावेज आपके क्या क्या लगने वाले हैं, साथ में एडमिशन की प्रक्रिया है वो क्या रहेगी, साथ ही में जो अदर स्टेट का स्टूडेंट है वो क्या इस बार एडमिशन मतलब कि राजस्थान में ले पाएगा। कुछ छात्रों का ये डाउट रहता है कि सर मैं एक साथ 2-3 कॉलेज में एक तरीके से अप्लाई कर सकता हूँ एडमिशन के लिए। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी छात्रों को दी जाएगी। फर्स्ट में मैं क्लियर कर दूं कि आप सभी छात्रों को भलीभांति से पता है कि सेमेस्टर सिस्टम है, और सेमेस्टर की वजह से आपको भी पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर होगा प्रैक्टिकल होंगे, सेकंड सेमेस्टर होगा प्रैक्टिकल होंगे। उससे पहले आपके मिड टर्म एग्जाम होते हैं, आपको वो अच्छी तरीके से पता है। और उसके बाद में मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिस प्रकार से यहाँ पर आपका सेशन लेट होता जाएगा, आपको पता है कि एडमिशन अगर आपके स्टार्ट भी होते हैं उसके बाद में मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट आने के बाद में एक तरीके से डॉक्यूमेंट्स आपके वेरिफिकेशन होंगे, फीस थोड़ी बहुत जो भी है गवर्नमेंट कॉलेज की निर्धारित फीस है वो आपकी सबमिट होगी, तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा। और सेमेस्टर में जो ये टाइम है इसका खामियाजा एक तरीके से आप सभी छात्रों को भुगतना पड़ेगा। अभी यहाँ पर जो ई पेपर जारी हुआ है इसके हिसाब से जो आपके फोरम है वो 10 जून से स्टार्ट हो सकते हैं, बिल्कुल कन्फर्म है। यानी कि 1-2 दिन या तो पहले या 1-2 दिन बाद में, यानी 10 जून के तकरीबन आपके जो फोरम है एडमिशन के लिए वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखो, प्रदेश के जितने भी एक तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जो स्टूडेंट, आपको जैसे मैं क्लियर करूं कि अगर जैसे आप एक तरीके से अलवर में किसी भी कॉलेज में, जैसे कोई भी तहसील है, जैसे थानागाजी तहसील है, थानागाजी तहसील में जो गवर्नमेंट कॉलेज है, अगर उसमें आप अप्लाई करते हो तो आप एक तरीके से मत्स्य यूनिवर्सिटी के अंडर में आ जाते हो। उसी के बाद में विराटनगर में कोई एक तरीके से कॉलेज है, अगर उसमें आप अप्लाई करते हो तो आप एक तरीके से राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंडर में आ जाते हो। तो इस तरीके से ये आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपके लिए जो एडमिशन है वो 10 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगने वाले हैं, देखिए डॉक्यूमेंट्स का आप सभी छात्र ध्यान रखना, क्योंकि काफी छात्रों को दिक्कतें होती है और इस वजह से मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। जैसे कि अभी आपके एडमिशन स्टार्ट होंगे उस टाइम आप इन चीजों को एक तरीके से कंप्लीट रूप से क्लियर नहीं कर पाओगे, तो आपको मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ कि इन चीजों को आप पहले से बनवा लेना। यानी कि ये डॉक्यूमेंट्स आप पहले से बनवा के रख लेना, जिससे कि आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो आगे जाकर। दस्तावेज में आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। काफी छात्रों के डाउट रहते हैं कि 12th की मार्कशीट हमारे पास में नहीं है तो हम क्या करें। 12th की मार्कशीट नहीं है तो आप जो इंटरनेट वाली मार्कशीट है वो भी वहां पर लगा सकते हो, क्योंकि जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो बाद में आप सबमिट करवा सकते हो। और जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे उसमें भी आप इंटरनेट वाली मार्कशीट है वो आप अप्लाई कर सकते हो, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए जो कि 6 मंथ या 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आपके लिए नेसेसरी है। अगर आप जैसे SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, अगर आप SC से एक तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हो तो आपको जल्दी एडमिशन मिलेगा। अगर आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जनरल में गिना जाएगा, और जनरल में आपको पता है कि भीड़ रहती है और भीड़ की वजह से आपका एडमिशन है वो कैंसिल भी हो सकता है, यानी कि आपको एडमिशन नहीं भी मिलेगा। नेक्स्ट आपका EWS सर्टिफिकेट है जो स्टूडेंट जनरल से है। अगर आपका EWS सर्टिफिकेट आपके पास में है तो अच्छी बात है, आप अप्लाई कर पाओगे। अगर नहीं है तो आप बनवा लेना। EWS आपका 3 दिन में बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, तो आप EWS बनवा लेना। उसके बाद में मूल निवास आपका लगता है। NCC, NSS, स्काउट का अगर आपके पास में गेम सर्टिफिकेट है तो आप ये एक तरीके से आप ऑनलाइन फॉर्म के साथ में लगा सकते हो। इसमें आपको एक तरीके से यानी जो अदर स्टूडेंट है उनके कंपेयर में आपको फर्स्ट में लिया जाएगा एडमिशन लिस्ट में। नेक्स्ट अगर आपका
टीसी है। देखो टीसी वैसे आपका फर्स्ट फॉर्म भरने में नहीं चाहिए होगा, वो आपका जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसमें आपका चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपका टीसी चाहिए होगा, या आप अपनी जो स्कूल है स्कूल से आपको मिल जाएगा चरित्र प्रमाण पत्र, और जो आपकी टीसी है टीसी भी आपको स्कूल से मिल जाएगी। काफी छात्रों को जो एक तरीके से स्कॉलरशिप से रिलेटेड कमेंट रहता है वो भी मैं क्लियर करूंगा, तो थोड़ा पैसेंस रखें। अब एडमिशन प्रक्रिया है वो किस तरीके से होती है। देखो एडमिशन इसमें बिल्कुल सिंपल ही रहते हैं, ज़्यादा इसमें हार्ड कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। एडमिशन में आपका क्या होता है, जब आप फॉर्म भर देते हो, फॉर्म भरने के बाद में एक तरीके से आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है। ठीक है, आपने किसी भी एक कॉलेज में भर दिया या 2 कॉलेज में भर दिया। देखो ये ध्यान रखना, काफी छात्रों के डाउट रहते हैं कि सर मैं 2-3 कॉलेज में भर सकता हूँ, आप भर सकते हो, लेकिन सभी का जो फॉर्म है वो अलग अलग बार आ जाएगा, यानी कि उस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप जो फॉर्म है वो भर पाओगे। ठीक है, आप को एक तरीके से जब फॉर्म वगैरह भर दोगे, फॉर्म भरने के बाद में आपकी जो परसेंटेज है, परसेंटेज के हिसाब से एक तरीके से कट ऑफ आती है। आपको मैं क्लियर कर दूं, अगर राजस्थान के बाहर के स्टूडेंट है तो आपकी 60% अगर परसेंटेज है तो आप अप्लाई कर सकते हो राजस्थान में, और अगर राजस्थान के स्टूडेंट है तो 45% अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो, मतलब कि नॉर्मल सब्जेक्ट के लिए आपकी 45% एक तरीके से परसेंटेज रिक्वायरमेंट रहती है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, और साथ में जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए 48% की जो एक तरीके से परसेंटेज की रिक्वायरमेंट रहती है। अब साथ में मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपको अलग अलग कॉलेज से लगाना है तो आप अलग अलग एक तरीके से सभी कॉलेज की वेबसाइट रहती है, उसके ऊपर आप लगा सकते हो। उसके बाद में आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है, अगर मेरिट लिस्ट में आपका नंबर आ रहा है या आपका नाम आ रहा है तो वो नाम वगैरह आप चेक कर सकते हो। चेक करने के बाद में आपको जिस भी कॉलेज में आपका नाम आ रहा है उस कॉलेज में जाना है, वहां पर आपकी जो भी थोड़ी बहुत फीस है 1000-1500 रुपए वो आपको सबमिट करवाना है। उसके बाद में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स है वो वेरिफिकेशन करवाना है, जिसमें आपकी 10th 12th की मार्कशीट हो गई, साथ में आपके सिग्नेचर वगैरह हो गए। ठीक है, मूल निवास हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, टीसी हो गया, ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स को आपको पहले से एक तरीके से क्लियर करके रखना है। ठीक है, उसी के बाद में जब आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके कुछ दिनों बाद में एक तरीके से क्लासेज है वो रेगुलर हो जाती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहती है। और स्कॉलरशिप के लिए आपको मैं क्लियर कर दूं, स्कॉलरशिप के लिए आपकी जो कॉलेज की एक तरीके से फीस की रिसिप्ट है वो आपकी चाहिए होगी, साथ में टीसी भी आपकी लग सकती है, और बाकी जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है वो आपके लगते हैं। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है CM स्कॉलरशिप का, तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो। आप डायरेक्ट किसी भी वेब ब्राउजर पर सर्च कर सकते हो CM स्कॉलरशिप 2024। ठीक है, लास्ट में अपने जो चैनल है बादल एडुटेक, इसका नेम आप डाल देना तो वो वीडियो आपको सजेस्ट हो जाएगा। उसी के बाद में अभी आपके लिए जल्द ही एक तरीके से एडमिशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तब तक आप सभी छात्र थोड़ा पैसेंस रख के लगातार इस चैनल से जुड़े रहना, क्योंकि लगातार आपको अपडेट ऐसे ही मिलती रहेगी। और जो भी अपडेट आएगा राजस्थान कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, यानी जो नोटिस है वो कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा जब आपके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। और पूरे राजस्थान भर में एक तरीके से एक साथ ही जो आपके एडमिशन है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए वो स्टार्ट होंगे। तब तक आप सभी छात्र थोड़ा पैसेंस रखें, बाकी इस चैनल से जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप फॉरम में वो भर सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।